नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह साहब। स्वागत और अभिनंदन। चूंकि मुझे पहुंचना था, मैं नहीं पहुंचा, रास्ते में हूं, इसलिए मुझे लगा कि आपका समय खराब न किया जाए और आपसे बातचीत की जाए। काफी लोग इंतजार में थे, सबके फोन आ रहे थे। मैं उतरा ही 8 बजे और उसके बाद आपके सामने सीधा लाइव हाजिर। सब लोगों की समस्याओं को देखते हुए, कोर्ट के आदेशों को देखते हुए जो मायूसी छा गई है, उसको लेके लगा मुझे कि अब बात की जाए, अदालत की बात की जाए, कचहरी की बात की जाए, लोगों के भरण पोषण। जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिकारियों ने ये कह दिया कि ये तो हमारे स्तर पर नहीं है, कैबिनेट करेगी पास। तो कैबिनेट करे या कोई भी करे, लेकिन लोगों को न्याय तो मिलना चाहिए। ये काम अनुदेशक शिक्षा मित्रों का थोड़ी है कि वो बताएं कि कैबिनेट कब करेगी, फला कब करेगा, ढिमाका कब करेगा। ये काम सरकार को तय करना है और जब सरकार तय नहीं कर पा रही है, क्या माना जाए। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री ने भी ऐलान कर दिया कि हम वेतन मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन आज 4 तारीख हो गई, यानी 2 महीने पूरे व्यतीत हो गए। अब तक कोई बड़ा ऐलान नहीं, अब तक कोई घोषणा नहीं। लोग तरस रहे हैं, रोज मर रहे हैं। आज भी 2 लोगों की मौत की खबर है, कल भी थी, परसों भी थी। आखिर जब सब मर ही जाएंगे और कुछ सरकार से मिल भी जाएगा तो किस काम का, इंतजार किसका है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं एपी सिंह साहब। डॉक्टर साहब, बड़ी समस्या है, लोग मरते चले जा रहे हैं, लेकिन न कोई चिंता, न कोई फिक्र, न कोई बात, न कोई जिक्र। आखिर जब सब इस जिंदगी में बचेंगे नहीं, तो अगर सरकार कुछ कर भी देगी तो किस लेगा कौन। इसी इंतजार में तो है सब कि कुछ घोषणा हो जाए, कुछ मिल जाए, कुछ सहूलियत मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। डॉक्टर साहब। नहीं, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है और दुख ये है कि सरकार जानती है, दुख ये है मंत्रीगण सभी जानते हैं, वाकिफ है। दुख ये है सभी माननीय विधायकगण जानते हैं। ये समस्या बहुत दिनों की चल रही है। सरकारें आती हैं, बनती हैं, चुनाव होते हैं, वादे होते हैं, विश्वास दिलाया जाता है अब की बार हो जाएगा, भाषणों में भी बोला जाता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर उतर नहीं पाता है। और ये विकट समस्या है जिसकी चर्चा हम लोग इतनी व्यस्तता भरी आज की जीवन में भी कर रहे हैं। तो आपकी समस्या से बड़ी मेरी व्यस्तता नहीं है, आपकी समस्या से बड़ी देश के वरिष्ठ मीडिया हाउस के संचालक मिश्रा जी की व्यस्तता आपकी समस्या से बड़ी नहीं है, क्योंकि जीवन अनमोल है, एक बार मिलता है। तो इसीलिए आवश्यक है कि इस पर सरकार ध्यान दे, माननीय अदालत भी ध्यान दे। कई ऐसे मामले देश में आए जिन पर सो मोटो नोटिस लिया गया, केवल किस लिए, जनहित से जुड़े मुद्दे। जब कोई जनहित से जुड़ा मुद्दा होता है, समसामयिक विषयों से जुड़ा मुद्दा होता है, जब इस तरह की कोई बात होती है, तो सरकारें भी और माननीय अदालत भी जागरूक जीवन अपनी कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करती है। कहते तो सब हैं कि कोर्ट जीवंत हैं, ज्वलंत हैं, जागृत हैं, कानून की देवी की आंखों की पट्टी खुल गई है, अब देखा भी जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन आपके मामलों में, आपकी समस्या में ये न दिख रहा है, न एहसास हो रहा है, न पता चल रहा है, न किसी का आश्वासन मिल रहा है। जबकि जनता के प्रतिनिधि, जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती है। यही हमारे लोकतंत्र की परिभाषा है, डेमोक्रेसी की परिभाषा है। लेकिन
इसके बावजूद ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये दुखद है। सिंह साहब, अगर जैसे अनुदेशकों का केस है अदालत में और ऑर्डर रिजर्व हो जाए तो कब तक उम्मीद की जा सकती है? जैसे इलाहाबाद में आपके टाइम में हुआ था तो आपने कहा 90 डेज में हो जाता है। अगर किसी केस का बाय द वे सर्वोच्च अदालत में हो तो क्या टाइमिंग रहेगी? नहीं, देखिए, ये इसकी टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, लेकिन समय पर दिया जाए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके वो अनाउंस होना चाहिए। जस्टिस डिले जस्टिस डिनायल, विलंब से मिला गया न्याय भी न्याय नहीं रहता है, अपनी नेचुरलिटी को खो देता है, प्राकृतिकता तो खो देता है। और नेचुरल जस्टिस की डिमांड है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस की डिमांड है कि न्याय जितनी जल्दी दिखे, होता हुआ हो, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और इसीलिए सभी माननीय अदालत अपनी तरफ से प्रयास करती है, लेकिन वो दिखना भी चाहिए और जल्दी होना भी चाहिए, ये आवश्यकता भी है और समय की भी जरूरत है। हम एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आ गए, हम आज दुनिया के विश्व गुरु जगत गुरु बनने की तरफ अग्रणी हो गए। आज हमारी टेक्नोलॉजी आकाश हो, पाताल हो, धरती हो, सभी लोगों में बहुत त्वरा और गति से बढ़ रही है। सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। न्यायिक विधि विधान और संविधान की भी एक डिमांड है, आवश्यकता है कि विधि विधान और संविधान ये देश के लिए होता है, देश के नागरिकों के लिए होता है, आम जनता के लिए होता है। यदि उस पर भी इस तरह का ऐसा कुछ समय रहते काम न हो पाए, समय रहते कार्रवाई न हो पाए, तो बहुत दुखद है। और लोगों में इस तरह की भावना जब पनपती है कि हमारी माननीय अदालत, माननीय न्यायालय हमें न्याय नहीं दे पा रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो गंभीरता और बढ़ जाती है। आम जनमानस का विश्वास ही विश्वास होता है, विश्वास की कोई कीमत नहीं होती, विश्वास का कोई मोल नहीं होता, विश्वास अनमोल होता है। और वो विश्वास आम जनता का, जिसमें हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं, एक अटूट विश्वास अपनी सरकार के प्रति होता है, एक दृढ़ विश्वास अपनी अदालत, न्यायाधीशों पे होता है। तो वो विश्वास हमें जीवन में जीवंतता देता है। छोटे से छोटा व्यक्ति जब किसी परेशानी में या दुविधा में या किसी झगड़े में या किसी उसके न्याय का, मूल अधिकारों का हनन होता है, जब उसे कोई ऐसी समस्या आती, वो कहता है मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, आई विल सी यू इन कोर्ट। भरोसा होता है अदालत पर, ये भरोसा होता है न्यायालय पर, ये विश्वास इस देश के लोगों का है। उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास अपनी चुनी हुई सरकार पर है। उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास अपनी माननीय अदालत, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच पे है। उत्तर प्रदेश का लोगों का विश्वास अपने देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर है। ये भरोसा है, विश्वास है। और भरोसा, विश्वास नहीं टूटना चाहिए, भरोसे का खून कभी नहीं होना चाहिए। ये विश्वास अदालतों को भी दिखाना भी पड़ेगा। और जब माननीय अदालत ऐसे विश्वास का जनता में पहुंचेगा, तो विश्वास बनेगा कि हमारा संविधान जीवंत है। नहीं तो राजनीतिक दल इस संविधान को अपने सिर पर लेकर के चुनाव में घूमेंगे, राजनीतिक रैलियों में जाएंगे, डिबेट में जाएंगे, टीवी डिबेट में ले जाएंगे, और रास्ते में घर पहुंचने से पहले उसे अपनी गाड़ी में छोड़ देंगे या फिर अगले दिन के लिए हेलीकॉप्टर में छोड़ देंगे कि फिर रैली में चलेंगे, तब उठा के चलेंगे। उसके बाद दिखावा हो जाएगा। उस संविधान का दिखावा नहीं जरूरत है, संविधान लागू होना चाहिए, कानून की मान्यताएं दिखनी चाहिए, सबके अधिकारों का संरक्षण और रक्षण होना चाहिए, ये संविधान कहता है। तो उस संविधान की हर चीज बहुत अच्छी है, और जिस संविधान की शपथ हमारे माननीय न्यायाधीश लेते हैं, लेकर बैठते हैं, उसका पालन अनुपालन अवश्य होना चाहिए। ये समय की जरूरत है, और मैं समझता हूं इससे लोगों की जन भावना बनी रहे,
5 साल बाद सरकारों का चयन होता है, 5 साल के अंदर लोकसभा सदस्यों का चयन होता है। तो ये दो संस्थाएं इतनी मजबूत हैं जो आम जनता द्वारा जनप्रतिनिधियों के लिए चुनी जाती है। जनप्रतिनिधि चयन की प्रक्रिया आम जनता से होती है। इसका मतलब जनता का शासन है, इसका मतलब गणतंत्र है। हम गणतंत्र, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग एक संविधान की जब शपथ लेते हैं और उसके प्रेम्बल को पढ़ते हैं, उसके प्रस्तावना को पढ़ते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो ये बात सोची भी जानी चाहिए और समझनी भी चाहिए कि हमारे देश के लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों की क्या आवश्यकता है। मूलभूत अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार। सिंह साहब, हमने कई आर्डर आपको दिए हैं और कई आर्डरों पर चर्चा की है, आपने पढ़े भी होंगे। शिक्षा मित्रों के मामले में कुछ राहत मिल सकती है सर्वोच्च अदालत से, क्योंकि लोगों को बड़ा भरोसा आप पर है, चर्चा भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। तो क्या उन कागजों में कहीं कुछ ऐसी लूप पोल या कमियां या कुछ, जैसे आपने हरियाणा का केस जीता, जैसे अनुदेशकों का केस जीता, हिमाचल वाले केस में देखा आपने, उत्तराखंड वाले, तो क्या इस केस में सर्वोच्च अदालत के द्वारा कोई राहत फौरी तौर पर अर्जेंट शिक्षा मित्रों को मिल सकती है? अब देखिए, कानून की एकरूपता होनी चाहिए। जब हमारा संघीय ढांचा है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुवाहाटी से चौपाटी, अटक से कटक तक, हमारा एक देश है, एक राष्ट्र है, एक झंडा है, एक विधान है, एक निशान है, एक संविधान है। उत्तराखंड सरकार ने अपने शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छी योजना लाए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही राज्य थे, राजनीतिक और समय के कारणों से एक विस्तृत अच्छी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किए। अब वहां और उत्तर प्रदेश के लोगों में भेद हो रहा है। जब वहां हो सकता है तो उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता, उत्तराखंड के लोगों के साथ हो सकता है, तो यहाँ के क्यों नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश भी एक बहुत अभिन्न प्रदेश है हमारे देश का। जब वहां वो चीज अच्छी मानी जा सकती है, फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मानी जा सकती। सामाजिक न्याय और समरसता तो एक रूपता कानून में लाता है, और कानून की एकरूपता इस बात में दिखाती है, दर्शाती है कि होना चाहिए ऐसा। अब प्रयास हमारा रहेगा कि इन राज्यों के आधार पर जो डिसीजन शिक्षा मित्रों को दिए, वहां भी हजारों की संख्या में है। हिमाचल प्रदेश के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के लिए भी शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो जब वहां की अगर लब जिहाद का कानून एक दूसरे की राज्य की आधार पर बन सकता है, तो आम जनमानस की भलाई के लिए, आम जनमानस के हित के लिए, आम जनमानस के जीवन में सुधार के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, और जबकि वो देश के नागरिक हैं, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए, शिक्षा को ऊंचा पहुंचाना चाहते हैं, और शिक्षा किसी देश और प्रदेश की मजबूत कड़ी होती है। जो हमारे देश के सनातन धर्म की रीति रिवाज पद्धति में भी जो कहा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरार, वो गुरु ब्रह्मा है लेकिन आज वो भूखा है। गुरु विष्णु है, विष्णु जी के पास तो लक्ष्मी थी, लेकिन आज जो गुरु उत्तर प्रदेश का है, उसके पास न विष्णु है, न लक्ष्मी है, न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न वाहन है, न औषधि है, न बच्चों की शिक्षा है, न बच्चों की कोचिंग है, न बच्चों का भविष्य है, न बेटे बेटी की शादियां हैं, न परिवार के बुजुर्गों के उनके जीवन को उच्च स्तर बनाने, उनको बहुत अच्छा व्यवस्था देने के लिए श्रवण कुमार जैसे बेटे तो हैं, लेकिन उन श्रवण कुमार के पास आज वो डोली नहीं है, आज वो लाठी नहीं है जिसके सहारे ले जाकर अपने माता पिता को दर्शन और तीर्थ स्थल पर यात्रा कराकर अपने पुत्र का होने का एहसास करा सकें। आज दशहरा में प्रभु श्री राम की रामलीला का मंचन तो देखते हैं सब, बनना चाहते हैं प्रभु श्री राम, लेकिन उनके पास राजा जनक जैसी सीता पत्नी तो है, लेकिन वो पत्नी भूखी है, प्यासी है, फटी साड़ी में है, फटे जूते चप्पल में है, फटे बिस्तरे में है, सर्दियां आ गई हैं।
अब लोगों को गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है और सब लोग अच्छे-अच्छे कपड़े खरीदेंगे, पहनेंगे, बदलेंगे, सब कुछ कंबल दिवाली पे आदान-प्रदान हुए हैं लोगों के यहाँ, लेकिन शिक्षा मित्रों के यहाँ इस तरह की मूलभूत आवश्यकताएं जो नवंबर के बाद शुरू तो अक्टूबर में ही हो जाती हैं, लेकिन आजकल प्रकृति भी कुछ अनमेल कर देती है, तो आज अब जरूरत तो पड़ेगी। तो उनकी कौन व्यवस्था करेगा? कैसे होगी व्यवस्था? उन्हीं पुराने अपने गुदड़ी के लाल गुदड़ी पहनकर, गुदड़ी में लेटकर, गुदड़ी में सोकर, पूस की रात जो कभी प्रेमचंद जी जैसे महान लेखकों ने लिखी, शिक्षकों ने पढ़ी, अपने छात्रों को पढ़ाई, वो कहानियां यथार्थ में आज भी 78 साल की आजादी के बाद व्याप्त हैं। तो इसके लिए जिम्मेदारी हमारी भी है, देश की सरकार की भी है, प्रदेश की सरकार की भी है, कानून की भी है, अदालत की भी है। सबको अपने अपनी पावर दी गई है, सबको अपने अपने अधिकार दिए गए हैं, सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता दी गई है। सब कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, तीनों जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं, और चौथा स्तंभ हमारा मीडिया बना है, वो सब स्वतंत्र हैं। चारों पर संविधान में कोई बंधन नहीं, चारों में संवैधानिक व्यवस्था में किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ये संस्थाएं आम जनमानस के लिए बनी हैं, आम हर व्यक्ति के लिए बनी है, तो उस पर सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी सवाल उठाकर ध्यान देना चाहिए और अपने सवाल के जवाब के साथ उन अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भी लोकसभा स्पीकर का पद दिया गया है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद दिए गए हैं, चेक और बैलेंस बनाया गया है, लोकसभा के उपसभापति बनाए गए हैं, माननीय मंत्रीगण बनाए गए हैं, उनको इतनी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। भारत ऐसा राजनीतिक देश है जहां बहुत वीआईपी कल्चर है, इसीलिए कि वो हमारे काम करें, हमारी समस्याओं का समाधान करें, लेकिन वो कल्चर वीआईपी बन के रह जाती है। पद पर होते हैं तब ध्यान देते नहीं, जब पद से हट जाते हैं आपके बीच में आके कहते हैं होना ये चाहिए, करना ये चाहिए, लेकिन समय रहते और समय पे कोई काम ना किया जाए उसका भी कोई अर्थ नहीं रहता। आपने अभी सुना कि सिंह साहब कह रहे हैं कि अगर बगल के राज्य को मिल सकता है तो यूपी को क्यों नहीं। हिमाचल जैसे छोटे राज्य भी अपने शिक्षक को भरपेट सैलरी देने का काम कर सकते हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश क्यों नहीं। बिहार जैसा बीमारू राज्य कहे जाने वाला राज्य भी अपने शिक्षकों को नियमित कर सकता है, तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं। राजस्थान जैसा राज्य अगर ये योजना लागू करके जो 10 वर्ष के काम करने वाले शिक्षक थे उन्हें 29,000 और जो 10 वर्ष से ज्यादा है उन्हें 58,000, ये सब कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं। आखिर क्यों? ये सवाल सबके मन में कचोटता है, लेकिन इसका उत्तर कोई नहीं देता। आए दिन अधिकारी, नेता, मंत्री जब सबसे बात करो तो सब कहते हैं हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। आखिर कितना लंबा करना है? आखिर कितनी लंबी व्यवस्थाएं जुटा रहे हो जो एक 1.5 लाख कर्मचारियों के भरण पोषण की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने कल रात जब अधिकारियों के साथ बैठक हुई तो उन्होंने बाकायदा ये जिक्र किया कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका मानदेय समय पर जाना चाहिए, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, आशा हो, और जितने भी मानदेय वाले कर्मचारी हैं उन सब का मानदेय समय पर जाना चाहिए। देखेंगे अगले महीने, महीना होने जा रहा है, हो चुका है, क्या इस बार महीने का मानदेय समय से मिलेगा? दिवाली पर हजारों लोगों को नहीं मिला मानदेय, हजारों शिक्षा मित्र अनुदेशक जो अल्प वेतन भोगी है, जिन्हें 300 रुपया मिलता है, 330 रुपया मिलता है, उनके खाते में पैसे नहीं थे। दिवाली अंधकारमय थी, जब खाते में नहीं है, पैसे नहीं है पास, मेला लगे उदास, त्योहार लगे उदास, ये कब तक चलेगा? ये सिलसिला कभी तो रुकने का नाम लेगा, रुक ही नहीं रहा है। लोग इसी आशा में, लोग इसी विश्वास में बैठे हैं कि एक दिन कोई ऐसा आएगा जो वेतन बढ़वाएगा और वेतन बढ़वा के एक ऐलान हो जाएगा कि आइए हम आपके साथ जुड़ते हैं, आइए हम आपके साथ मिलते हैं और आपके मानदेय की आवाज, आपके वेतन की आवाज, आपके भरण पोषण की आवाज सरकार तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। वो दिन कब आएगा? लगातार जब सबसे बात करो तो सब अपनी अपनी बात करते हैं। सिंह साहब, उत्तराखंड में पिछले कई सालों से शिक्षा मित्रों को 20,000 रुपया वेतन मिल रहा है, लेकिन यूपी में 10,000। सरकार ने अपने जो एफिडेविट हमने भेजा था उसमें कहा अधिकारियों ने कि हमने 10 गुना कर दिया है, जबकि इनकी भर्ती
2250 से हुई तो 22,500 होना चाहिए 10 गुने में, और 14,500 से सरकार मानती है तो 14,500 होना चाहिए। तो ना तो 14,500 है, ना 22,500 है। आखिर अधिकारियों ने एफिडेविट इतना गलत कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया, कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कहीं न कहीं इसमें सवाल और जवाब का भी तो अंतर देखा गया होगा। नहीं, ये तो सच्चाई है। एफिडेविट का मतलब ही ये होता है शपथ पूर्वक दिया गया स्टेटमेंट, और एफिडेविट में अगर कोई कमी है तो उसे एक अपराध माना जाता है, आपराधिक प्रक्रिया के तहत उसे गुजरना पड़ता है, और इसीलिए कागज का ही तो टुकड़ा होता है, लेकिन शपथ पत्र इस बात की यथार्थता को दर्शाता है कि सब सच ही कहा गया है और उसके सच के आधार पर माना गया है, और इसीलिए माननीय अदालत एफिडेविट दाखिल करती है। हलफिया बयान जिसे शपथ पूर्वक कहा जाता है, शपथ पत्र कहा जाता है, तो उस पर अगर गलती की है तो निश्चित तौर पर माननीय अदालत को उस पर संज्ञान लेना चाहिए और एक ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे कोई दोबारा इस तरह की गलतियां जानबूझकर, इंटेंशनली, मैलाफाइड और डिलिबरेटली तरीके से ना कर सके। वकील साहब, अब लोगों का मन दुखी होता है, आए दिन मौतें हो रही हैं, लगातार मौतें हो रही हैं, जो बड़ी समस्या है। पिछले महीना में 18 शिक्षा मित्रों की जान चली गई, उससे पहले 22, 23, 25, 26 ऐसे ही लोग मर रहे हैं। बीते 3-4 दिन में भी 4-6 शिक्षा मित्रों की जान चली गई, अवसाद में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। क्या कहा जाए इनके लिए लेकर? क्या इन्हें सांत्वना दी जाए? क्या इन्हें आश्वासन दिया जाए? क्या इनसे कहा जाए? समय पे आगे देखेंगे क्या क्या किस तरह से इनको रिलीफ मिल सकती है। ये समय की भी जरूरत है, इनकी भी जरूरत है, और बढ़ती महंगाई के समय में जहाँ हर चीज महंगी होती जा रही है वहां इस तरह के जीवन यापन चलाना मुश्किल है। और जो नॉर्मल बेसिस है, मिनिमम बेसिस है, उसके तहत तो एक स्किल अनस्किल मजदूर और उसको दिया जाता है, उससे तो अधिक होना ही चाहिए और मिलना भी चाहिए और उन्हें दिखना भी चाहिए। इस समय की आवश्यकता है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए पूरी तरह से। चलिए, ऑन द वे है तो आप सबसे भी अब विदा लेंगे, और कल भी हो सकता है लेट सवेर प्रोग्राम रहे, लेकिन आपकी बात यूं ही उठती रहेगी, यूं ही आपकी आवाज गूंजती रहेगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सिंह साहब कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से जो भी आपकी मदद हो सकेगी, तकनीकी, कोर्ट के जरिए, सरकार के जरिए, हम कराने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का कैसे परिवार भरण पोषण की व्यवस्था हो सके, इसके लिए हम हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। वकील साहब, आपका भी आभार। धन्यवाद, नमस्कार।